सो नाउ यस बैंक लिमिटेड, आप देखिए यहाँ पर लगातार जो तेजी हो रही है उसका सब लोग कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं, लेकिन एक छुपा हुआ पॉइंट जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, अगर आप उसको देखेंगे तो यस बैंक के अंदर ताबड़तोड़ तेजी आने वाली है। एक्सपर्ट के टारगेट भी जो है वो आ चुके हैं और 2 साल का यहाँ पर जो है ना जो एक टारगेट निकाल के दिया है वो वाकई में चौंकाने वाला है, लेकिन वो अचीवेबल है 2 साल से पहले ही। तो क्या छुपी बात है जिसकी वजह से यस बैंक के अंदर जो तेजी है वो कंटिन्यू कर रही है और आगे भी ये कंटिन्यू करेगी अगर ये वैलिड पॉइंट निकला तो अभी यहाँ पर ना आप देखिएगा कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या आज के दिन हुआ है। बिल्कुल 1% बैंक निफ्टी डाउन गया, लेकिन आपका यस बैंक जो है वो हायर साइड गया। यस बैंक के अंदर जो है वो नोटेबल बात ये करने वाली है कि इन्वेस्टर्स जो है वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इंटरेस्ट जो है जो दिख रहा है उसके साथ साथ यहां पर जो लेवल्स क्रूशियल लेवल्स थे वो भी क्रॉस हो रहे हैं। तो इन सभी बैंकिंग स्टॉक से ज्यादा आउट परफॉर्म करके दिखा रहा है यस बैंक लिमिटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी वो छुपी हुई बात है जो कि हमें समझना चाहिए। तो अभी यहाँ पर जो है इन्वेस्टर्स जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पर कह रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट की यस बैंक ने जो एनुअल रिपोर्ट दी है उसमें यहाँ पर सजेस्ट किया है कि 75 लाख हैप्पी कस्टमर्स हैं यस बैंक के पास। 3.5 लाख करोड़ का टोटल असेट है, 2.03 लाख करोड़ का यहाँ पर टोटल एडवांसेस है। तो ये बताता है कि तो वेल यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है यस बैंक, सो दैट इसकी वजह से स्टॉक के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। एक्सपर्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 साल का अगर आप टाइम पीरियड देखिए 2 से 3 साल का, तो एक मल्टी बैगर स्टॉक दिखेगा आपको जो कि 40 रुपए तक ये स्टॉक जा सकते हैं। 2 से 3 साल में अगर आप देखेंगे तो यस बैंक में 40 रुपए आ सकता है प्राइस। बट अगर मैं आपसे कहूं कि ये 2 साल से पहले ही अगर हो सकता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इवन यहां पर अपने को चाहिए क्या है वो सबसे बड़ी बात है कि यस बैंक के स्टॉक में इस वक्त क्या चाहिए। अगर आप वो समझ जाएंगे ना तो आप कहेंगे कि यस अगर ये सारी चीजें होती गई तो 2 साल तो बहुत बड़ी बात है, 1.5 साल के अंदर अंदर ये अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखा दे। 40 रुपए है क्या? तो अभी खैर एक्सपर्ट का ये कहना है, अभी हम देखेंगे कि वो छुपी हुई बात है क्या। देखिए सबको पता है कि 120 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर जेसी फ्लावर को जो लोन पोर्टफोलियो सोल्ड किया गया था उससे थोड़ी सी रकम हमें आती हुई दिखी है। 120 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है यस बैंक को मिलते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए ठीक है, ये बात तो सबको पता है, लेकिन इसमें छुपी हुई बात क्या थी? तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से यस बैंक जो है वो अभी हाई वैल्यू पर वर्क कर रहा है अपने पीयर कंपैरिजन, जिसकी वजह से नए रिटेल निवेशकों को ना वो तंग कर सकता है। तो अभी टिकेगा या नहीं टिकेगा ये तो सवाल है ही यस बैंक पर हायर साइड। बट जो आपका जेसी फ्लावर से जो पैसा आ रहा है ना उसकी वजह से आपका जो आने वाला क्वार्टर है वो सीधा इंपैक्ट करेगा आपका अर्निंग पर शेयर पर। जी हाँ, 120 करोड़ का जो अमाउंट है उसकी वजह से आपका ईपीएस जो है वो इंक्रीज होने वाला है, अदर इनकम में ऐड होगा वो पैसा। और यहां पर सीधी सी बात है, प्रॉफिट जो है वो जो आपका ऑपरेशनल बेसिस है उससे बढ़कर ही आएगा बिकॉज ऑफ दिस अमाउंट। इसकी वजह से यहां पर अर्निंग पर शेयर जो है ना जो आना चाहिए वो एक्स्ट्रा निकल कर आएगा, प्लस में आएगा। दैट्स वाई यहां पर क्या होगा, अर्निंग पर शेयर सीधा इंपैक्ट करेगा आपकी वैल्यूएशंस पर। 71.74 का जो पी रेशियो या उस वक्त का जो भी पी रेशियो होगा उसको डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। और वो क्या करेगा, वो जो अभी हमको महंगी वैल्यूएशन दिख रही है वो अचानक से सस्ती दिखेगी, और जब सस्ती दिखेगी तो क्या होगा, स्टॉक के भाव में तेजी आएगी। ये इसी वजह से निवेशक जो है वो कहीं ना कहीं निवेश कर रहे हैं यस बैंक के अंदर पहले ही। यानी कि जो बातें जो यहाँ पर करी यहाँ पर समझ रहे हैं हम कि ईपीएस की जो स्टोरी है, अर्निंग पर शेयर अभी उतना नहीं है यस बैंक का। दैट्स वाई यस बैंक जो है वो वैल्यूएशन महंगी दिख रही है क्योंकि स्टॉक का भाव भी बढ़ा हुआ है तो वैल्यूएशन भी बढ़ी हुई है, अर्निंग्स वैसी है नहीं। तो आगे का यहाँ पर क्या एक यहाँ पर जो निकल के आ रहा है, जो आपका एडिशनल अमाउंट यहाँ पर आया है उसकी वजह से ईपीएस जो है वो और इंक्रीज होकर आएगा, जो कि आना चाहिए उससे ज़्यादा ही बेहतर आएगा। तो उसकी वजह से वैल्यूएशन कंफर्ट आपको मिलता हुआ दिखेगा, इसीलिए निवेश कर रहे हैं। और जब वैल्यूएशन कंफर्ट मिलता हुआ दिखेगा तो स्टॉक का वैसे भी भाव जो है वो बढ़ता ही है। तो इसी वजह से पहले ही निवेश करके बैठ रहे हैं लोग, सो दैट यहाँ पर मुझे एक रीज़न जो है वो ये समझ में आता है। और जो आपको ये महंगा वैल्यूएशन दिख रही है वो अचानक से बहुत ही सस्ता यहाँ पर जो है दिखने लगेगा, बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन। आप कहने लगेंगे कि अरे यस बैंक के तो सस्ते वैल्यूएशन है, और एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो अपने को जो एक प्राइस है कितना चाहिए है ईपीएस, जो कि यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट लगे। देखिए अर्निंग पर शेयर ना हमें 1 के आसपास चाहिए, 1 के अराउंड।
1 का ईपीएस जो है ना वो आपका वैल्यूएशन कंफर्ट लेके आएगा इस स्टॉक के अंदर, और आप कहेंगे कि ये वैल्यूएशन जो है ना वो सस्ती लगने लगी है। जरा आप देखिए कि खुद ही आप समझिए, 20 रुपए का स्टॉक है, 21 रुपए का स्टॉक है, 60,000 करोड़ का मार्केट वैल्यू है। आप जरा सोचिए, आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या अभी ये वैल्यूएशन जस्टिफाई करती है रिटेल को? तो अभी क्या होगा कि रिटेल को ये खबर तो अभी यहाँ पर पूरी तरीके से पुख्ता भी नहीं हुई है। जब आप देखेंगे कि नंबर्स आए, उसमें अदर इनकम जुड़ के आया, असेट सेल करने का, उसमें जो अमाउंट मिला 120 करोड़ वो ऐड होके आया, तो अर्निंग पर शेयर ज़्यादा लार्ज आपको देखने को मिलेगा, तब जाके यहाँ पर बेनिफिट होगा। लेकिन उससे पहले की जो स्टोरी है ना वो थोड़ा सा रिस्की स्टोरी है निवेशकों के लिए, क्योंकि आप स्टॉक चल रहा है, आप टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, ये नंबर्स के बाद की तेजी नहीं है, ये नंबर से पहले की तेजी है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो मुझे लगता है कि ये है आपके सामने, क्योंकि अर्निंग पर शेयर अब जो है ना वो जबरदस्त निकल कर आने वाला है बिकॉज ऑफ दिस अमाउंट, और उसकी वजह से वैल्यूएशन कंफर्ट कहीं ना कहीं आ तो देखेगा। तो पहले से ही यहाँ पे जो है ना स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, और वैसे भी मार्केट में जो है ना खबर आने से पहले ही ये सारी चीज़ें चल जाती हैं, तो वो यहाँ पर अपने को देखने को मिला है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जब तक यहाँ पर क्वार्टरली नंबर चेंज या वैल्यूएशन कंफर्ट जो है आना है, उससे पहले की तेजी हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर खुद भी अपना जो है वो एसआईपी देखिए इस स्टॉक के अंदर। एसआईपी बहुत ज़्यादा भागना नहीं है, बहुत ज़्यादा गिरना नहीं है इस स्टॉक को। सिंपल सी बात है, एसआईपी करते चलो जब तक चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। एक साथ अमाउंट मत लगाइए, अगर आपको येस बैंक के अंदर निवेश करना है तो एक साथ मत लगाओ, एसआईपी करो। छोटा अमाउंट जो है वो अगर डालते रहेंगे तो फिर यहाँ पर जो है ना वो टाइम आ जाएगा जब वैल्यूएशन कंफर्ट का आएगा, तब तक आपके पास बहुत सारा यहाँ पर जो है ना एक शेयर्स होंगे आपके पास येस बैंक के, तो वो ज़्यादा बेहतर है। सिंपल है। तो अभी यहाँ पर है क्या कि भैया यहाँ पर जो तेजी होनी है वो यहाँ पर तब होगी जब ये 2022 का जो लेवल है, हाईएस्ट लेवल है, वो है आपका 24.75 के अराउंड। जब ये स्टॉक के 24.75 रुपये ये जो हाईएस्ट लेवल है, जब ये ब्रीच कर स्टॉक ऊपर निकलेगा, चाहे वैल्यूएशन कंफर्ट हो ना हो मतलब नहीं है, ये स्टॉक तब यहाँ पर ना अच्छा खासा आपको रिटर्न जो है ना वो यहाँ से देने के लिए तैयार होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो हाई टूटेगा उसके बाद स्टॉक कहीं ना कहीं अच्छा खासा रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो इस पर ध्यान रखिए। और पॉसिबल है कि ये 24.75 अगर टूटा ना तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपका 29 रुपये तक की कहीं ना कहीं जगह बनती हुई नजर आती है। सो दैट नजर रखिए यस बैंक के ऊपर। मेरे ख्याल से आप यहां पर जो है ना प्ले करिए यस बैंक को, लेकिन आप अपने स्टॉप लॉसेस पर बिल्कुल टिके रहिए। आपको स्टॉप लॉसेस रखने हैं, ठीक है। फंडामेंटल चाहे जैसे हो, फंडामेंटल समझ में आ रहे हो ना आ रहे हो, फिलहाल टेक्निकल आप समझो, टेक्निकल के हिसाब से आपको जो है वो चलना है, और यहां पर टेक्निकल के हिसाब से आपको स्टॉप लॉसेस जो है ना वो मैनेज करके चलना है। चाहे फिर तेजी हो जाए, चाहे 30 पहुंच जाए, चाहे 35 पहुंच जाए, चाहे 40 आज ही के दिन पहुंच जाए, डजंट मैटर। यहां पर आपको स्टॉप लॉसेस रखना है, सिंपल है। यहां पर अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है। पहली बात तो यहां पर जो मैं गैप की बात कर रहा था 19.60 रुपए 19.70 रुपए, वो गैप फिल हो चुका है, सिंपल सी बात है। उसके ऊपर हायर साइड निकला है, 20.80 के आसपास की क्लोजिंग है। सिंपल है। यहां पर आप यहां पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 18.60 रुपए, क्योंकि ये अपर रेंज थी और इसके ऊपर जो है ना वो निकला भी नहीं है। लगभग यहां पर 10 महीने, ऑलमोस्ट 10 महीने काट दिए इसने 18.60 रुपए से 15 रुपए के बीच में, और 10 महीने बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे ये स्टॉक निकल रहा है, और ये 18.60 रुपए को क्रॉस करके निकला है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिन्हें क्रॉस नहीं कर पाता ये स्टॉक, उसके ऊपर निकला है। तो जो लेवल है जिसको क्रॉस नहीं कर पाता वो अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह देखिए। सिंपल है, 18.60 रुपए, इसको आप एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह देखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आपके जो ब्रोकर हैं या एडवाइज़र हैं उनसे आप सजेशन लीजिए। मुझे लगता है कि अर्निंग पर शेयर की वजह से इस स्टॉक के अंदर उछाल आ रही है, क्योंकि आने वाला क्वार्टर जो है उसमें बेहतर नंबर्स आने की उम्मीद है बिकॉज ऑफ दिस अमाउंट। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।